अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। घर चलाना एक आर्ट है और हर महीने पैसे बचाना एक सुपर पावर है। अगर आपका बजट भी महीने के आखिर तक दम तोड़ देता है तो आज आपको मिलेंगे ऐसे 5 सॉलिड और एक प्रैक्टिकल हैक जो आपका खर्चा आधा कर देगा। कोई फजूल बात नहीं, चलें पॉइंट पर आते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या मार्केट में जाके कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती और हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। अच्छा, वो चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई ब्रांडेड सूट हो सकता है, कोई सैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और हम वो चीज़ ख़रीद के तो ले आते हैं। फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद उस चीज़ से हमारा दिल भर जाता है और वो फिर अलमारी में ऐसे ही रखे रहता है। खर्च करने से पहले आप ये चीज़ सोचें कि रोज़ाना किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें डेली। अब वो जैसे कि किचन के आइटम ले लो, दाल, चावल, ऑयल, घी या मसाले वगैरह। 100 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट लेने के बजाय 1 किलो का बड़ा पैकेट ले लें ताकि पूरा महीना चल सके। छोटे पैकेट पर पैकेट का ज़्यादा खर्चा होता है और जो बड़े पैकेट होते हैं उसमें तो सीधा सीधा 10 से 20% डिस्काउंट ज़रूर मिलता है। पैसे सिर्फ खर्च करने से नहीं बल्कि चीज़ ज़ाया होने से भी डूबता है। टमाटर महंगे हो जाते हैं तो जब सस्ते टमाटर हों, जैसे महंगे होने वाले हैं, तो आप ख़रीद के उसका पेस्ट बना के और उसको रख लें। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें को धो के अच्छे से सुखा लें और टिश्यू पेपर में एयर टाइट बॉक्स में रख लें ताकि वो 2 हफ्ते तक ख़राब ना हो। जब ज़ाया नहीं होगा तो नया खर्चा भी नहीं होगा। हम अक्सर टीवी, माइक्रोवेव या फ़ोन चार्जर का स्विच ऑन ही छोड़ देते हैं और सिर्फ रिमोट से बंद कर देते हैं। स्टैंड बाय मोड में भी बिजली खर्च हो रही होती है। रात को सोने से पहले चेक कर ले कि कहाँ कहाँ की लाइट्स ऑन हैं और वहाँ की जाके लाइट ऑफ करके फिर सोने की आदत डालें। फिर महीने के एंड में बिल में आप वाज़े फ़र्क देखिएगा। जब हम कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं लेकिन हमें एक अंदर ही अंदर एक डर होता है कि यार देखो पैसे हाथ से जा रहे हैं। लेकिन जब आप एक फिक्स कैश मसलन 5,000 रुपये लेकर जाएंगी तो आपके दिमाग में खुद ब खुद महंगी चीज़ों के जो शशके होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और जब आप, जाहिर सी बात है, अगर आप पर्स में 10,000 रुपये रख के जा रही हैं तो फिर आप सोचेंगी कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, पैसे तो बच रहे हैं। लेकिन जब आप रकम ही कम लेके जाएंगी तो महंगी चीज़ों की तरफ आप नज़र भी नहीं पड़ेगी। अक्सर रात में ऐसा होता है कि रात का खाना बच जाता है और फिर अगले दिन होता है कि वो कोई शौक से नहीं खा रहा होता और फिर ज़ाया हो जाता है। एक स्मार्ट हाउसवाइफ बचे हुए सालन को एक न्यू डिश बना के पेश करती है। उसे ऐसे अंदाज से तरीके से बनाएं कि घर वाले वो शौक से खा लें। अब या तो वो चावलों में डाल दें, बिरयानी बना लें उनकी, कुछ भी करके कोई न्यू डिश बना लें। या अगर चावल बच गए हैं तो बचे हुए चावल में सब्ज़ी डाल के उसे फ्राइड राइस बना लें। खाना नया बन जाता है और घर वाले शौक से भी खा लेते हैं और सबसे बड़ी बात, पैसे भी बच जाते हैं और वो अच्छे हुए पैसों से आप कुछ भी कर सकती हैं। घर के आसपास वाली दुकानों पर अक्सर ये होता है कि 10-15 रुपए ज़्यादा ही चीज़ बेच रहे होते हैं, तो आप एक दिन निकालें, घर से निकलें और शहर के और दूसरी दुकानों पर, होलसेल दुकानों पर जाएं, पैसे मालूम करें कि कहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ से लें। पूरे महीने का राशन एक साथ ही उठा लें। ये बार बार राशन लाने के चक्कर में पूरा महीने का जो बजट है ना हमारा ख़राब हो जाता है। बच्चों के चिप्स के पैकेट, बिस्किट या चॉकलेट, महीने के आखिर में ये खर्चा बहुत ज़्यादा दबाव दे रहा होता है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों की जान छुड़ाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चों को कोई सेहत नहीं मिलने वाली। जो हमने बिला वजह खर्चा बढ़ाया हुआ है खुद से, अपने हाथों से, कि बच्चे हमारे मैगी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। अरे भाई, खाना खिलाएं उन्हें, रोटी दें, सालन दें, अंडा दें। पर हमारी आजकल की माँओं का क्या रोना है, बच्चा खाना ही नहीं खाता। बच्चे को क्या चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे फ्राइज़ खाने हैं। तो जो आपने शुरू से आदत डाली है बच्चा उसी को देखेगा, वही चीज़ मांगेगा आपसे। अपने खर्चे हम खुद ही बढ़ाते हैं और फिर महीने के एंड में रो रहे होते हैं।
हर चीज़ के लिए अलग प्रोडक्ट ख़रीदना बंद कर दें आप। जैसे जूते चमकाने के लिए अलग लिक्विड, फर्नीचर साफ़ करने के लिए अलग लिक्विड, एक सिंपल लिक्विड जो आपके डिश वॉश में होता है उसे एक स्प्रे में भर लें, उसमें पानी डालें और उससे अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह या डाइनिंग टेबल है आपके यहाँ तो उसको साफ़ करें। ये नए नए स्प्रे लेना तो ये भी एक फजूल खर्चों में ही आता है। या अगर कोई प्रोडक्ट लेना ही है तो ऐसा लें जो 3 काम कर सके। एक ऐसा स्प्रे ले लें जिनसे आपके सारे काम हो सकें। अगर आप यूटिलिटी बिल्स, बिजली, गैस, इंटरनेट जमा करवाते वक्त अब भी पुराने तरीकों तो आप अपना ही नुकसान कर रही हैं। पर हैं आजकल मुख्तलिफ बैंक ऐप और मोबाइल वॉलेट बिल कैश बैंक या डिस्काउंट पॉइंट देते हैं। हर बिल पर अगर 100-200 रुपये भी बच जाएं तो साल के आखिर में ये एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, ये थे वो 5 सॉलिड हैक जो आपकी सेविंग को बूस्ट करेगा। महीने के 4 हफ्तों में से एक हफ्ता ऐसा रखें जहां आप मार्केट से कोई भी या फजूल एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदें। जो किचन में बचा कुचा जो भी हो, रोटियां या दालें या फ्रीज़र में कोई फ्रोज़न चीज़ें रखी हों तो उनको ही पहले यूज़ करें और उन्हीं चीज़ों को कुछ ऐसा करें जैसे वो नया खाना बन जाए। इस एक हफ्ते में जो भी पैसे बचें, फिर आप देखिएगा जो जो उन एक हफ्तों में आपने पैसे बचाए हैं ना, वो जो पैसे बचेंगे आपके पास तो आप खुद हैरान हो जाएंगी कि यार इस एक हफ्ते ये करके मुझे कितने पे पैसे बच गए। तो हमारे पैसे भी बच गए, किचन का फ्रीज़र में जो भी बचा कुचा सालन था वो भी सब खा लिया, वो भी ज़ाया नहीं हुआ। तो एक स्मार्ट हाउस वाइफ स्मार्टली तरीके से अपने किचन को लेके चलती है। छुट्टियां शुरू होते ही हर जगह महंगी और फैंसी समर कैंप्स एड्स आने लगते हैं जहां उनकी फ़ीस सुनकर ही सीना छूट जाए हमारा। इतने महंगे कैंप्स में भेजने के बजाय घर पर ही बच्चों का एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएं। यूट्यूब पर लाखों फ्री ट्यूटोरियल हैं, उन्हें किसी आर्ट एंड क्राफ्ट काम में लगाएं। उन्हें कोई पेपर दे दें, बोलें यूट्यूब से देख देख के बेटा ये बनाओ। छोटी छोटी बच्चियां हैं तो बोलें किसी दिन बेटा ऐसे खाना बनाओ या फिर बेटा कोई सैलेड बना लो। बच्चियों को घर के कामों में लगाएं थोड़ा बहुत कि बेटा ये कर लो, बेड पे चादर बिछा लो, बेड बना लो सही से, अपने खिलौने उठा लो। माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे जो बड़े हैं वो तो, मेरी जो बेटी है वो 14 साल की माशाल्लाह से, बेटा मेरा 11 साल का है। तो बेटी के जो मैंने अपने काम बनाए भाई मेरे साथ किचन में चलो आप, वो मुझे आटा गूंद के दे देती है, मैं रोटियां डाल देती हूँ, मेरे साथ ही किचन में होती है वो। अगर मैं कुछ सालन गर्म कर रही हूँ तो वो खाना लगा देती है। तो इस तरीके से बच्चों पे एक काम जो है ना डिवाइड करते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। इस तरह बच्चे बोर भी नहीं होंगे घर में और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और अगर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।